बाय प्रोफेशन फार्मासिस्ट हूँ। मेडिकल स्टोर था मेरा पुणे में, रिटेल था, होलसेल था, एजेंसी थी। इंश्योरेंस सेक्टर में भी मैं काम करता था, मेडिक्लेम इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, मतलब हर एक अपॉर्चुनिटी जहाँ से पैसा मिले उसको पकड़ता था और आगे बढ़ता था। बहुत कम एज में मैंने काम शुरू किया। बिजनेस तुरंत 6 महीने में 1 साल में ही बहुत अच्छा चलने लगा। इंश्योरेंस का भी काम बढ़िया चलने लगा। महीने का लगभग 1 लाख 1.25 लाख इनकम आज से 20 साल पहले कमाता था। कम एज में सफलता मिली, बहुत कम एज में। आज से 20 साल पहले अगर लाख रुपए की इनकम मतलब अच्छा इनकम है, तो किसी की सुनता नहीं था। जो आपको बहुत आसानी से या बहुत जल्दी कुछ मिलता है ना, तो थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, थोड़ा सा ईगो आ जाता है, तो सुनता नहीं था। और उसी वक्त एक दिन अचानक दैतुले सर आए मेरी दुकान में और उन्होंने कहा एक जबरदस्त बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रही है, उसमें हमें काम करना है और बस लाखों रुपए कमाना है, 16 लाख महीने कमाना है। मतलब क्या हमारी पहले से 16 लाख की थी। मैंने इधर से सुना, इधर से छोड़ दिया। इधर 1 लाख कमाने के लिए मैं कितना घंटा काम करता हूँ, मैंने कितना इन्वेस्ट किया है मेरे दुकान में, एजेंसी में, और कितने पापड़ बेलता हूँ मुझे पता है। और ऐसे ही 1 लाख के लिए बहुत मेहनत लगती है, 16 लाख तो पॉसिबल नहीं है। मैंने सुन के छोड़ दिया। तो नेटवर्क मार्केटिंग करना नहीं था, किसी मीटिंग में जाना नहीं था। कोई दुकानदार मीटिंग में आता है क्या? कोई व्यापारी, कोई बड़ा अधिकारी, कोई बड़े लोग मीटिंग में आते हैं? सर ने कहा 2 दिन के बाद इस कंपनी का लॉन्चिंग है और वहां आना है। मैंने कितने बजे? 5 बजे, है ना, होटल सेंट्रल पार्क। मैं 4:45 बजे आ जाऊंगा, गारंटी से आ जाऊंगा। और गारंटी से नहीं गया, मुझे जाना ही नहीं। लेकिन सर आए थे दुकान में, तो उन्होंने ही मेरे दुकान का ड्रॉवर खोला, उन्होंने ही पैसे निकाले 6,000 रुपए। उस वक्त 6,000 का प्रोडक्ट लेना पड़ता था। फॉर्म भरा हुआ था उस वक्त, ऑनलाइन आधार कार्ड वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, फिजिकली फॉर्म भरना पड़ता था, है ना। वो फॉर्म भरा हुआ था। किसी करीबी व्यक्ति का हमें एड्रेस पूछना पड़ता है, उसकी बर्थडे पूछनी पड़ती है, नहीं, सब भरा हुआ था। मुझे इतने बोला पैसे तो मैंने ले लिए, साइन कर और मीटिंग में आ जा। मैंने बोला 6,000 तो गए हैं, देखते आगे। उसके बाद बहुत सारी मीटिंग हुई, बहुत सारी। हर मीटिंग में सर का फोन आता था, मैं नहीं गया। एक दिन सर खुद आए और उनके साथ एक जबरदस्त वजनदार, एकदम प्लीजेंट पर्सनैलिटी थी, उनका नाम रविकांत सर। वजनदार पर्सनैलिटी। सर इधर से बैठे, रविकांत सर इधर बैठे, और तू काम कर सकता है, क्यों नहीं कर रहा है? मतलब करूंगा ना, करूंगा, टाइम आने पे करूंगा, मतलब जरूर करूंगा। ये है वो है, कुछ ना कुछ कारण देता रहा और ये दोनों चले गए। फिर 1-2 साल निकलते, मैंने काम नहीं किया। एक दिन दैतुले सर नेचुरामोर का डिब्बा लेके आए दुकान में। ये तो तेरे काम की चीज है, मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी स्टोर, बीमारियां जानते हो, लोग कितने परेशान है जानते हो, अब तो काम कर। मैंने बोला हाँ, ये मेरे काम की चीज है, इसको रखो, यूज करके देखता हूँ, और अगर रिजल्ट बढ़िया है तो जरूर करूंगा। तो मैंने नेचुरामोर का डिब्बा देखा। ऐसे बहुत सारे डिब्बे मेरे दुकान में पड़े हुए थे, अलग अलग कंपनियों के, फार्मा कंपनियों के। बराबर ना? मैंने कहा कि एक और डिब्बा, है ना। जनरली हम किसी भी बात को ना मतलब डीपली नहीं जाते, है ना, ऐसा होता है। जनरल, एक जनरल सोच होती है, एक आम सोच होती है, इसलिए मिलता जो है वो आम ही है। आम आदमी खास नहीं बन सकता, उसको खास सोचना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेनिंग हुआ, 1 से 1.5 घंटा सर का सेशन हुआ, है ना। ये सेशन सिर्फ आपकी नहीं, आपकी वजह से और लोगों की जिंदगी बदल सकता है। लेकिन क्या आपने उसको उस तरह से सुना? क्या आपने उस तरह से समझा? क्या आपने जो भी यहाँ पे मिला उसको इम्प्लीमेंट किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरामोर का डिब्बा तो दुकान में आ गया, है ना। रात को जब मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ, काउंटर क्लोज करना था, मैंने डिब्बा देखा। मुझे एक आदत है, थोड़ा सा बाल की खाल निकलने की आदत है। उस लेबल को मैंने पूरा पढ़ा। लेबल होता है, उसको मैंने पूरा पढ़ा, डिटेल, इंग्रेडिएंट, उसके सारे कंटेंट, क्या क्या उसमें है, और उसकी क्वालिटी, मतलब हर चीज को देखा। मुझे कुछ अलग लगा कि एलोवेरा और प्रोटीन का, सोया प्रोटीन का, ये दुनिया का पहला कॉम्बिनेशन है उस वक्त।
अभी तो एलोवेरा भी है, सोया प्रोटीन भी है, ओमेगा भी है, फाइटो अभी का नेचुरामोर आई कैन मतलब एश्योर करता हूं मैं आपको दुनिया का सबसे बढ़िया प्रोटीन। तो उस वक्त भी वो बहुत बढ़िया था। मैंने बोला प्रोडक्ट में कुछ तो दम है। मैं प्रोडक्ट घर लेके गया और मेरी माँ को आर्थराइटिस था, जॉइंट पेन होता था, उंगलियों में सूजन आती थी, है ना। तो मैंने माँ को शुरू किया और सर का फोन आता था, मैंने प्रोडक्ट शुरू किया है, मैं बताऊंगा। तो पहले महीने में ज्यादा कुछ रिजल्ट नहीं था, लेकिन माँ ने एक कहा मुझे हल्का हल्का लग रहा है, मुझे हल्का हल्का लग रहा है, एसिडिटी कम हो गई है, पेट अच्छा साफ हो रहा है और थोड़ा फ्रेश लग रहा है। तो 6 साल तक ये खड़ूस आदमी दैतुले सर को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। पहली बार नेचुरामोर की वजह से मैंने सर को फोन लगाया, प्रोडक्ट मुझे चाहिए, कहाँ मिलेगा? सर ने कहा वो स्टॉक पॉइंट है, वहां जाके लेना पड़ेगा। मैंने कहा सारे दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर दुकान में लाके देते हैं आप बोल रहे वहां जाके लेना पड़ेगा? हाँ, उस बहाने ऑफिस देखेगा, उस बहाने बाकी प्रोडक्ट देखेगा, ये उनका पर्पस था। मैंने मेरा लड़का भेज दिया और मैं 2 की जगह 4 नेचुरामोर के डिब्बे लेके आया, एक माँ के लिए, एक पिताजी के लिए और एक मेरे लिए, है ना। मेरा वजन अभी है 80, उस वक्त मेरा 90 के ऊपर वेट होता था। लोग बोलते थे सेठ का बड़ा पेट होता है वो सब कुछ था। तो मैंने खुद शुरू किया, 6 महीना रेगुलर नेचुरामोर लिया मैंने, माता पिता दोनों को शुरू किया। माँ की तबीयत बहुत अच्छी हुई, पिताजी को अस्थमा था, इतना खतरनाक अस्थमा था कि आपने सुना होगा हैदराबाद में वो मछली की दवा मिलती है, सुने होगे कहीं। तो पिताजी वहां हर साल जाते थे और अस्थमा का अटैक अगर आ गया ना तो उनको पकड़ के ले जाना पड़ता था। दोनों को फायदा हुआ। मैं 91 केजी से 78 केजी आया 6 महीने में, वजन कम हुआ, एनर्जी लेवल्स बढ़े और एक जान आ गई। मतलब सच में कुछ तो ये प्रोडक्ट मतलब कोई दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसका एहसास हुआ। फिर सर का फोन, प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है ना, सर ने अभी का रिजल्ट आया तो फॉलो करना है। सर फॉलो करते कहीं मीटिंग में आ जा, फिर भी मीटिंग में नहीं गए लेकिन रिजल्ट की वजह से लगभग 800-900 नेचुरामोर के डिब्बे मैंने दुकान से सेल किए। बिजनेस बोलता था, मैं बोल रहा हूँ इसलिए खाना 100% रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आते गए और सेल बढ़ता गया। दुकानदार को मीटिंग में जाने के लिए टाइम नहीं होता है। अब एक दिन क्या हुआ, तो थोड़ा टाइम लूंगा सर मैं। एक व्यक्ति 100 किलोमीटर दूर से आया, पसीना पोंछते पोंछते आया, 50-55 की उनकी उम्र होगी। ये डिब्बा खाली डिब्बा था, आपके दुकान में मिलता है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग मुझे बिल्कुल नहीं करना था, हा? लेकिन वो आदमी 100 किलोमीटर से मेरा दुकान ढूंढते हुए आया। बीच में बहुत सारी दुकान में दिखाया डिब्बा, कहीं नहीं मिला। या आपके यहाँ मिलता है क्या? मैंने बोला हाँ मिलता है। मैंने बोला पहले बैठो, पानी वानी लो। कहाँ से आए हो? मैं बहुत दूर से आया हूँ, एक डब्बा लेने के लिए आया था, लेकिन मुझे आप 2 या 3 डिब्बा दे दो, बाकी पैसा मैं मनी ऑर्डर से या कैसे मैं आपको भेज दूंगा। उस वक्त गूगल पे वगैरह नहीं था, है ना, लेकिन मुझे आप दे दो। मेरी मिसेस को, उसकी मिसेस को इस नेचुरामोर की वजह से नया जीवन मिला है। बेड पे पड़ी रहती थी, खाना नहीं पकाती थी, कुछ भी काम नहीं कर सकती थी, आज वो खेत में काम कर रही थी। तो मैंने कहा मेरे दुकान का पता किसने दिया? मैं तो आपके गांव नहीं आया था। उसने कहा आपके दुकान के पीछे मेरे साड़ू भाई रहते थे, उन्होंने लिया और उन्होंने मुझे भेजा था, लेकिन वो अब यहाँ नहीं रहते, उन्होंने पता दिया। दोस्तों इसका मतलब यह है, ध्यान से समझो कि जो मैं नहीं करना चाहता था वो हो रहा था। क्या? नेटवर्किंग, नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में दम है। ये प्रोडक्ट के रिजल्ट है जो हमें नए नए कस्टमर्स दे रहे हैं, राइट? तो हर एक प्रोडक्ट हमारा दमदार है या नहीं है? यस। तो कितना भी निगेटिव आदमी हो, कितना भी खड़ूस आदमी हो, 1 साल का फॉलो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए था, लेकिन नेचुरामोर ने इस बंदे को काम करने के लिए मजबूर किया। और हर प्रोडक्ट में दम है। बस कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, कॉन्फिडेंस के साथ लोगों को दो, फिर वो डेंटल पेस्ट हो, फेस वॉश हो, हेयर न्यूट्रीमेंट हो, बायोफिट हो या कुछ भी हो। तैयार हो? यस। ग्रेट। तो ये थोड़ा सा मेरा जर्नी कैसे मैंने शुरू की। अभी दुकान था, पार्ट टाइम कर रहा था, राइट? तो दुकान की वजह से पूरी तरह से ओपन होके काम नहीं कर पा रहा था, टीम आगे नहीं बढ़ रही थी। घर वालों से परमिशन लेना था दुकान बंद करके नेटसप करो फुल टाइम, है ना, तो परमिशन मिलना मुश्किल था। पहला मेरा पे आउट आया 1 लाख, पहला मतलब
पहला 1 लाख का पे आउट आया, लगभग 1.5 साल के बाद 1,23,000 रुपए का। पहले चेक आते थे, चेक घर पे आया, मिसेस को बोला चेक फोड़ना मत, ओपन मत करना, आप बैंक में नहीं जाओगे। मेरे पिताजी को फोन किया, आप वो चेक को बैंक में भर के आना। 1,23,000 का पे आउट 15 दिन का। वो गए बैंक में चेक भरने, उन्होंने फोन किया, 1,23,000 का पे आउट है। मैंने बोला हाँ, अच्छा कितने दिन का है? बोला 15 दिन का। अच्छा पैसा आ रहा है? बोला हाँ। मैं टूर पे था बाहर, फिर आने के बाद मैंने बोला कि पार्ट टाइम कर रहा हूँ, दुकान संभालते हुए कर रहा हूँ, 1,23,000 का पे आउट आ रहा है, अगर मैं फुल टाइम आऊंगा तो 4,23,000 का आएगा। करना क्या है, दुकान में च्यवनप्राश बेच रहा था, दुकान में प्रोटीन बेच रहा था, अभी नेचुरल बेचना है, थोड़ा अच्छे से दुकान मैंने छोड़ा, दुकान से बाहर निकला, फुल टाइम 2008 में मैंने निटसप में आया, आज आपके सामने हूँ, निटसप में एज अ मेंटर हूँ। 8-19 क्या होता है उसका आनंद बहुत मालूम। सो ये मेरा जर्नी है। अभी मैं आपको 2 मैसेज दूंगा, सिर्फ 2 मिनट और होगा, चलेगा? यस सर। पहला मैसेज, सर ने जो कहा कि ये छोटे छोटे टारगेट जो कंपनी में दिए हैं ना, ये टारगेट दिए हैं क्योंकि लोग टारगेट समझ नहीं पाते। ठीक है, आपका टारगेट आप खुद बनाओ। 16 लाख क्या है? ये भी एक टारगेट है, ये भी एक गोल है, ये भी एक लक्ष्य है ना? लेकिन हो सकता है आज आपके लिए 16,000 ही 16 लाख हो, ऐसा नो? कुछ लोग बोलेंगे, बहुत बार बोलते हैं 16 लाख है ना, मतलब हमारे लिए ही नहीं। अगर आपके लिए 16,000 लाख है तो 16,000 के लिए काम करो ना, वहां तक पहुंचो। 16 जाने के बाद 32 का प्लान करते हैं, 1 लाख का प्लान करते हैं। लेकिन आज के जो हालात है, आज की जो हमारी जरूरतें है, देखो 2 चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। पहली चीज महंगाई, किसी की भी सरकार हो, और दूसरी चीज हमारी जरूरतें, ऐसा नो? पहले वो नोकिया के फोन थे 1,000-2,000 में मिलता था, आज स्मार्टफोन मतलब 10-20 हजार कम से कम। तो ना महंगाई कंट्रोल में है, ना जरूरतें कंट्रोल में है। आज अगर आपको ठीक ठाक जीना है ना, तो लाख रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो जो सर ने आज कहा ना, 1 लाख रुपए के लिए काम करो, ना कि महाबलीपुरम या और 1 लाख का फॉर्मूला भी सर ने दिया है, राइट? क्या करना है, कैसे करना है, डेली काम। मैं हमेशा मेरे ट्रेनिंग में कुछ शब्द लिखता हूँ, चैलेंज के साथ 100% आपका कोई भी टारगेट पूरा होगा। हर रोज काम करो, वही सर ने कहा रेगुलर वर्क, राइट? तो जो हर रोज काम, ये नहीं है कि आप दिन भर काम करो, आप रोज 2 घंटा काम करो, लेकिन आपको रोज निटसप करना है। वो 2 घंटा आपको 100% सक्सेस देगा, वो 2 घंटा आपको 100% अचीवमेंट देगा, मेरा वादा है। तो हर रोज काम करो, राइट? प्रोसेस। अभी जो लोग 4, 16, 32, 64 वो क्वार्टरली सर ने जो प्लानिंग दिया, यहाँ पे एक पॉइंट बिल्कुल मत भूलिएगा, जो 4 लोग आप लाओगे, अच्छा उनको बेसिक ट्रेनिंग कौन देगा? क्या बेसिक ट्रेनिंग देना आपका काम है? नहीं। आपके सीनियर है, टीएल है, टीएच है आपके, वो उनको बेसिक ट्रेनिंग देंगे ना, उसको प्राइम के लिए मोटिवेट करेंगे, बराबर? अभी प्राइम बन गया, ट्रेनिंग कौन देगा? प्राइम के लिए ट्रेनिंग है ना? यस। हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस समझ लो, बेसिक ट्रेनिंग टीएल टीएच देंगे, 1-to-1 में हो, छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग में हो। प्राइम का ट्रेनिंग किसने हाथ में लिया है? कंपनी ने। पहले क्या होता था, कंपनी के ट्रेनिंग पीडीएस से चालू होते थे, पिछला क्वार्टर याद है? यस सर। पीडीएस से चालू होते थे, बाद में फास्ट ट्रैक, तो कंपनी की ट्रेनिंग पीडीएस से चालू होते थे। लेकिन मैं चाहता हूं कंपनी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे लिए। कंपनी और 2 स्टेप नीचे आई है, प्राइम का ट्रेनिंग भी कंपनी करवा के लेगी, 3 आवर्स का ट्रेनिंग मिनिमम। एलएस बना, उसका भी ट्रेनिंग कंपनी करवा के लेगी, ऐसा नो? और पीडीएस का ट्रेनिंग फुल डे विथ लंच एक अच्छे होटल में, अच्छी जगह, ये भी कंपलसरी हर महीने हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारे लिए क्या बचा? टीएल के लिए, टीएच के लिए, पीडीएस के लिए बचा क्या? हमें इतना ही बचा है कि रिक्रूटमेंट करो, उनको प्राइम तक पहुंचाओ, हमारा काम खत्म। आगे कंपनी का ट्रेनिंग है, उसके ऊपर एलएस का ट्रेनिंग है, उसके ऊपर पीडीएस का फुल डे ट्रेनिंग है, उसके ऊपर आईएमएफ है, फास्ट ट्रैक के, डे के, रेसिडेंशियल 2-2, 3-3 दिन के ट्रेनिंग है। पूरा प्रोसेस सेट है, बस कच्चा माल ढूंढ के लेके आओ। जिनको जिंदगी बदलनी है इस प्रोसेस में डालो और वो लीडर बनके बाहर निकलेगा, वो एक अच्छा टीम लीडर बनके बाहर निकलेगा। बना बनाया एक फॉर्मूला है। ये क्या, ये माइक क्या है?
अगर बिना माइक के बोलूं तो आवाज कम आएगा, लेकिन अगर 100, 200, 500, 1000 लोग हैं तो ये फॉर्मूला है मास तक पहुंचने का, बराबर ना? वैसे ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है ये फॉर्मूला है आपकी टीम बिल्ड करने का, क्वालिटी टीम बिल्ड करने का। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, दुनिया की कोई ताकत मार्च महीने में 1 लाख रुपए से बड़ा पे आउट आपका रोक नहीं सकती, गारंटी। तो सब कुछ है। वो जो वर्ड थे ना सर के, जो मैंने कल पहली बार सुने, सपने किसने दिए? सबको सपने आते हैं क्या? अरे लोग जीने, मतलब जीना मुश्किल हो गया है लोगों का, सपना दूर की बात है। लेकिन अगर आपके सपने हैं, अगर नहीं सॉरी आपके सपने हैं, इसलिए आप नेटसप में हो, राइट? इसलिए आप यहाँ हो, नहीं तो लोग तो सुनते भी नहीं है। तो आप यहाँ हो तो पावर भी आपको नेटसप भगवान ने दी है। ये पूरा रेडीमेड प्रोसेस, एक फॉर्मूला दिया है, बस इस फॉर्मूले में डटे रहो और आगे बढ़ो, 100% आपको भी सक्सेस मिलेगा। हम यहाँ पे क्यों है? 18 साल मुझे क्यों हो गया? क्योंकि मैं डटा हूं। प्रॉब्लम्स हमें भी आए, उतार चढ़ाव हर किसी के जीवन में आता है। मुंबई मतलब बॉलीवुड ना, अरे महानायक अमिताभ के जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आया क्या? लेकिन वो डटा है आज भी, इसलिए वो सक्सेसफुल है। तो डटे रहो, अपग्रेड करो अपने आप को और आगे बढ़ते रहो। लास्ट में एक ही लाइन बताऊंगा, जो लाइन मेरे दिल को बहुत छू गई कुछ दिन पहले। एक फॉर्मूला और 3W एंड 4H जिंदगी में कभी मत भूलिएगा। नेटसप हो, आपका फैमिली हो, और कोई बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, या कुछ भी हो, रिलेशन हो, ये 3W और 3H आपको 100% सक्सेस बनाएंगे। 3W में विन विन विन। पहला विन, विन योर कंज्यूमर। हमारा जो ग्राहक है ना, उसका दिल जीतो, उसको अच्छी सेवा दो, उसको अच्छी सर्विस दो, उसको संतुष्ट रखो। दूसरा विन, विन योर सबऑर्डिनेट्स। आपके जो टीममेट्स है ना, उनको उनका दिल जीतो, उनकी अचीवमेंट के लिए काम करो। उनके अचीवमेंट में आप, हमारा अचीवमेंट है, आपका अचीवमेंट है, ऐसा नो? यस। तीसरा W बहुत इंपॉर्टेंट है, वो W है विन योरसेल्फ। अभी हम अपने आप को कैसे जीत सकते हैं? हम अपने आप को एक ही चीज से जीत सकते हैं, अगर हम सच के साथ हैं, अगर हम सही काम कर रहे हैं, हम किसी का गलत नहीं कर रहे हैं, हम किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, तो ही हम अपने आप को जीत सकते हैं। ऐसा नो किसी का बुरा करके, किसी को दुख देके हम अपने आप को नहीं जीत सकते। तो ये 3W कभी मत भूलिएगा, सब कुछ मिलेगा आपको। हमारे भी बिजनेस में ये 3 चीजें लागू होती है। अभी 4H। सबसे पहला H है हैप्पी। ऑलवेज बी हैप्पी। खुश रहने में क्या प्रॉब्लम है? अरे बहुत लोग हैं जिन्होंने आज की सुबह देखी ही नहीं, ऐसा नो? हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है। भगवान ने हमें क्या नहीं दिया है? किसी को आंखें नहीं दी, किसी को हाथ नहीं दिए, किसी को पैर नहीं दिए, हमें दिया है ना। खुश रहने के लिए इतना रीजन काफी है ना? तो हर रोज एक एनर्जी के साथ, खुशी के साथ हर दिन की शुरुआत करो। दूसरा H, हंग्री फॉर ग्रोथ। आगे बढ़ो। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो ना, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डेड, ऐसे कुछ शब्द मैंने पढ़े थे। मतलब हंग्री फॉर ग्रोथ, करियर का दूसरा नाम है ग्रोथ। ग्रोथ मतलब करियर, अपग्रेड करो। रिटेलर हो, प्राइम बनो, प्राइम हो, एलएस बनो, पीडीएस हो, आईएमएफ में आओ, एग्जीक्यूटिव हो, टीएल बनो, टीएल हो, टीएच बनो, टीएच हो, प्रेसिडेंट बनो, मेंटर बनो, आगे बढ़ो। तीसरा H, कितनी भी सफलता मिले, हम्बल रहो, है ना? ये मस्ती, ये मस्ती अलग है जो सर ने कही, वो एंजॉयमेंट है ना? लेकिन वो मस्ती दिमाग में नहीं जानी चाहिए, हम्बल बनो, राइट? और चौथा H, जब हमारे पास पर्याप्त हो जाए, जब हमें वो हर चीज मिल जाए जो हमने चाहिए थी, तो कुछ औरों के लिए भी करो, हेल्प करो। तो 3W और 4H कभी मत भूलना। नेटसप में आगे बढ़िए। जब भी किसी भी मेंटर को आप बुलाते हो, वो आते हैं, हम सब आपके लिए है 100%। हर किसी का लाख रुपए का पे आउट बनने तक रविकांत सर तो आपको छोड़ने वाले नहीं है ना? लेकिन अगर कभी बाई चांस मुझे बुलाएंगे तो मैं भी आऊंगा। थैंक यू सो मच।